वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम अपने दो मेजर फ़िलोसोफर्स के बारे में स्टडी करेंगे, रेने डिकार्टिस एंड फ्रांसिस बेकन। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेने डिकार्टिस। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंच फ़िलोसोफर और ये एक मैथमेटिशियन भी थे जिन्होंने साइकोलॉजी की कई सारी फील्ड्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। साथ ही इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कोगिटो अर्गो सम, दैट मीन्स आई थिंक देयर फोर आई एम। ये बताना चाहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। इनका एक जो मेन आइडिया था वो ये था कि आप किसी के भी थॉट को, किसी के भी विचार को उस व्यक्ति से सेपरेट नहीं कर सकते, उससे अलग नहीं कर सकते। अगर वो थॉट है तभी वो पर्सन एग्जिस्ट करता है। और इनके अकॉर्डिंग ह्यूमंस जो हैं वो किसके यूनियन से मिलके बने हैं? माइंड और बॉडी के यूनियन से मिलके बने हैं। इसीलिए इन्होंने इस माइंड बॉडी डुअलिज्म के आइडिया को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस किया है। सो कहीं ना कहीं ही वाज अ डुअलिस्ट। नाउ ये बताते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स का क्या मतलब है? ऐसे बायोलॉजिकल बिहेवियर्स जो हर व्यक्ति के अंदर या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तब से होते हैं जब से वो बर्थ लेता है, एंड कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं उसको एग्जिस्टेंस में। ऐसे बिहेवियर्स जो कहीं ना कहीं वो किसी की रिस्पॉन्स में देता है, बिना सोचे समझे देता है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। ह्यूमंस हर चीज़ सोच समझ के करते हैं। ह्यूमंस वो चीज़ें करते हैं जो उनका माइंड उन्हें कराता है। तो इन्होंने आर्ग्यू करा था कि जो माइंड है वो इनडिविजिबल है, क्योंकि उसे हम परसीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके पार्ट्स हैं या नहीं हैं। लेकिन जो बॉडी है वो डिविजिबल है, वो परसीवेबल है, क्योंकि उसके पार्ट्स हैं, वो हमें दिख रही है। साथ ही इन्होंने बोला था कि पीनियल ग्लैंड को हम कोनोरियम कहते हैं, जो कि हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। माइंड जो है वो हमारा लोकस ऑफ फ्रीडम कहलाता है, क्योंकि माइंड ही हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है। और बॉडी जो है उसको हम ये बोल सकते हैं कि एक मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, जो छोटे छोटे फाइबर्स से मिलके बना है, और वो ही ब्रेन में किसी भी तरीके की मूवमेंट को या फंक्शनिंग को कॉज करता है। इन्होंने एक और थ्योरी दी थी इंटरैक्शनिज़म की, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो माइंड और बॉडी हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। वो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। किसके हेल्प से? पीनियल ग्लैंड की हेल्प से, जो कि हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है। और पीनियल ग्लैंड को ही हम सोल ऑफ द सीट या सीट ऑफ द सोल भी कहते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज़ मेजरली आस्क्ड इन योर एग्जाम. Second, we'll talk about Francis Bacon. So he was a leading figure जिन्होंने नेचुरल फ़िलासफ़ी और साइंटिफिक मेथडोलॉजी पे काफ़ी काम किया है, और ये इनको हम फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न साइंस के टाइम के एरा के हैं। और इन्होंने ये बोला कि एम्पेरिसिज्म का मतलब क्या होता है कि जो जितनी भी नॉलेज है वो हमारे एक्सपीरियंसेस से आ रही है। और हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? हमारे एक्सपीरियंसेस हमें हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू मिल रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड जो है वो एक टेब्यूलर ऐसा नहीं होता। टेब्यूलर ऐसा का मतलब है कि एक ब्लैंक प्लेन शीट है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा, और यहाँ पे हम चीज़ें लिखना शुरू कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि हमारा जो माइंड है वो एक ब्लैंक शीट नहीं है। इंस्टेड वो क्या है? वो एक आइडियल प्लेन है जहाँ पे हम जो भी वर्ल्ड की चीज़ें हमें परसीव होती हैं हम उनको रिसीव करते हैं वहाँ पे। तो हम उसको मान सकते हैं कि हमारा माइंड एक मिरर की तरह काम करता है, जहाँ पे हमें जो भी एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं या होते हैं वो एज़ इट इज़ वैसे वहाँ पे छप जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये रियलाइज़ करा कि अगर आपको फैक्ट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपेयर करना है चीज़ों को, और चीज़ों को कंपेयर करने के लिए आपके पास डेटा को कलेक्ट करना ज़रूरी है। डेटा कलेक्ट हम कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। इन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और इन्होंने बोला कि हमें इंडक्टिव रीजनिंग करनी पड़ेगी। दैट इज़ हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर हमें एक थ्योरी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ, और कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से हम एक कंक्लूजन पे पहुँचें। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि फ्रांसिस बेकन वाज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोअर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बहुत ही छोटी ऑब्जर्वेशंस को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करा,
और डेटा कलेक्शन को भी। और इन्होंने हाइपोथेसिस और गैस वर्क को अंडर एस्टिमेट कर दिया। इन्होंने बोला कि आप अपना गैस वर्क मत लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, इंस्टेड जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उन्हें आप एज इट इज़ उस चीज़ को वैल्यू करो, छोटी से छोटी चीज़ को आप नोट डाउन करो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पॉजिटिविज्म को डेवलप करने में हेल्प करी। एंड ही वॉज ऑल्सो अ डुअलिस्ट, बिकॉज ये मानते थे कि माइंड और बॉडी दो अलग सेपरेट एंटिटीज़ होती हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस।